अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ वो पाकिस्तान के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने वो खान और शीला जैसे ड्रामे और परी जैसी फिल्में लिखी हैं। उनकी कहानियाँ सस्पेंस और हॉरर की वजह से बहुत पसंद की जाती हैं। उनका नाम सैयद आतिफ अली है और वो मेरे मामू हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? एकदम जबरदस्त, ठीक ठाक। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस कर सकते हैं? सही, बिल्कुल, श्योर। तो आप मुझे बताएं कि आपने अपनी राइटर बनने का ख्याल आपको कब आया? बचपन से आया। जब छोटा था तो मैं कहानियाँ, हम 3 भाई थे। तुम जानती हो, तुम भांजी हो मेरी। ये जो है ये मेरी भांजियाँ हैं माशाल्लाह से। और ये अपना चैनल खुद क्या कहते हैं उन्होंने भी किया है, फातिमा लर्निंग विद फन। और ये बहुत अच्छा चैनल है और आप लोग ज़रूर इसको देखिए। और ख़ासकर जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे इससे। तो आज ये दोनों जो मेरी भांजियाँ हैं घर आई हैं मेरे, और तो हमने कहा चलो एक सेशन कर लेते हैं। तो बस ये पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं। इनको तो पता ही नहीं होगा, ये तो इनकी जो वालदा थी, मेरी बहन है सुंदस, वो हमारी गोदों में खेली। और मेरे मामूजाद वो मेरी फर्स्ट कज़न थी। और माशाल्लाह ये बड़े होनहार बच्चे हैं जो अपना जो, क्योंकि ये दौर इसका है, ये सोशल मीडिया का दौर आने वाला है। तो ये यानी देखना चैनल को मुसलसल, यानी अब जो मोबाइल का टाइम है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने से बेहतर ये है, इनकी वालदा ने सोचा कि क्यों ना ये किया जाए कि इनको इनका चैनल खोल दिया जाए ताकि ये वहाँ पर ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, लोगों के साथ सीख सकें, लर्निंग कर सकें, सिखा सकें। ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा हम जो है ना 3 भाई थे और हम लोग रहते थे हैदराबाद में। और वहाँ हम सोते थे छत पे रात में। हैदराबाद की शाम बड़ी ठंडी होती है। तो अब मैं क्या करता था कि आसिम अली और इमरान अली दोनों भाई हैं। आसिफ भाई को भी आप मामू आपके जो हैं वो आसिम मामू और इमरान मामू दोनों डायरेक्टर भी हैं, ड्रामा भी डायरेक्ट किए उन्होंने और अभी भी ड्रामा डायरेक्ट करते हैं। मैं लिखने की तरफ आ गया था तो मैं कहानियाँ सुनाता था उनको बना के रात को, हम जब सोने से पहले। तो वो जो आदत बन गई। फिर जो मेरे अब्बू थे तो वो जो थे वो हिल टॉप सिनेमा था हैदराबाद में, उसके मैनेजर थे। तो वहाँ जो है वो लोग क्या कहते हैं, हमने फिल्में बहुत देखी, तो इंग्लिश फिल्में देखते थे हम लोग, ये करते। तो वहाँ से शौक पैदा हुआ कि ये कुछ नया काम है। तो वो फिर हमने काम शुरू किया। फिर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसके लिए, नॉवेल्स पढ़े, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ें। वो मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखने की तरफ शुरू हो गया। और आपने अपनी पहली कहानी कब लिखी? पहली कहानी मैंने लिखी थी जब मैं DHL में जॉब कर रहा था। और उसके बाद एक हॉरर ड्रामा लिखा था। मुझे हॉरर लिखने का बड़ा शौक था शुरू से। मैं डराता था, मार्क्स बना लेता था, ये करता था, सबको मेरी बड़ी आदत थी डराने की सब। तो मैंने पहला ड्रामा हॉरर लिखा और वो लिखा था इंटरफ्यूजन के ऊपर। इंटरफ्यूजन नया नया चैनल आया था, तो वहाँ मैंने वो लिखा था, इंतज़ार नाम था उस ड्रामे का। और वो आसिम ने डायरेक्ट किया था, छोटे भाई ने। और वो वहाँ से फिर शौक शुरू हुआ लिखने का, फिर चलते हुआ। अगर आप राइटर नहीं बनते तो क्या बनते? मैं सिंगर बनता। मुझे गाने का भी शौक था और डांस करने का भी शौक था। खानदान में कोई शादी ऐसी नहीं होती थी जिसमें मैं डांस नहीं करता था, ब्रेक डांस। मैं माइकल जैक्सन का बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा। मैं गाने सुनता था, उसकी तरह डांस करने की कोशिश करता था। तो वो प्रैक्टिस करता रहता था घर में। तो इस तरह फिर तो अगर मैं राइटर नहीं बनता तो मैं यकीन सिंगर, डांसर बनता। जो बच्चे राइटर बनना पसंद करते थे, आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उनको मशवरा दूंगा पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें, और तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ पढ़ाई, अदब पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, दुनिया भर का किताबें पढ़ें, किताबों से मोहब्बत करें। आपके सराहने रोज़ाना कोई ना कोई किताब होनी चाहिए। नौनिहाल से शुरू करें। हमने नौनिहाल से शुरू किया था। तालीम और तरबियत रिसाले आते थे घर में, वो पढ़ते थे। उनसे पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉवेल्स पढ़े, फिर दुनिया भर के मशहूर राइटर्स को पढ़ा। तो ये तालीम मुताला बहुत ज़रूरी है। जो राइटर अगर बनना है, आप राइटर ही बनना है, कोई भी शोबे में जाना है, तालीम बहुत ज़रूरी है और किताबें बहुत ज़रूरी हैं। किताबें पढ़ना, किताबों से मोहब्बत करना, और क्योंकि किताब आपका बेहतरीन दोस्त है, समझी? तो ये ज़रूर है, किताबें ज़रूर पढ़ो। जब आप कहानी लिखते हैं तो आपको इतने सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं? मैं फिर कहता हूँ किताबें पढ़ें। फिर ऑब्जर्वेशन आपकी होती है।
कि हमारे माशरे में जो आस पास के घराने होते हैं, आप भी आप मेरे घर आई हो, हम लोग ख़ानदान में जाते हैं मुझसे कि तो हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। तो कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं, रोड के ऊपर कहानी है, हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान की कहानी होती है ज़रूर। किस तरह पैदा हुआ, किस तरह पला बड़ा, क्या तालीम हासिल की, शादी हुई, बच्चे हुए, कहानी है ना ये भी एक तरह से। तो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं। तो उन चीज़ों को देख के वहाँ से कहानियाँ आपके बनती हैं दिमाग में, ऑब्जर्वेशन होती है कि कोई वाक़या हो गया, उसको आपने देखा यार इस वाक़ये को बताना चाहिए कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे कौन सी कहानियाँ थी। तो इस तरह कहानियाँ आपके इर्द गिर्द माशरे में फैली होती हैं, तो वहीं से हम ऑब्जर्व करते हैं। आपकी सारी कहानियों में से सबसे ज्यादा फेवरेट कहानी कौन सी है? देखिए फेवरेट कहानी मेरी जो ड्रामा है जो मैंने लिखा था, वो लिखा था सफ़ीरी इश्क। वो ड्रामा चला था मुहर्रम में, मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को। यानी उस वक्त लोग बड़े कह रहे थे कि मुहर्रम पर ड्रामा कैसे बन सकता है, लेकिन वो हमने लिखा और वो हम टीवी पे चला था। और उसमें हुमायूं सईद जो थे अदाकार, बहुत मशहूर अदाकार हैं, उन्होंने इसमें एक्ट किया था। और वो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा काम है कि जिसमें मुझे फ़ख्र भी है। और मैं कहता हूँ कि हम इस फील्ड में रहते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे रसूल का जिक्र किया हमने ड्रामे के ज़रिए, और उनको खराए तहसीन पेश किया हमने। एक वो हमारे लिए बेहतरीन था, और एक ड्रामा था तुम्हारे बाद। वो ड्रामा ATV चला था, और उसके अंदर मैंने वो मौजू बनाया था कि हिंदू किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि कल के उतार आएंगे और दुनिया को अमन देंगे, क्योंकि सारी निशानियाँ हमारे रसूल के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो वो एक ड्रामा था जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ लिखा, जो कुछ हासिल किया, उन 2 ड्रामों के ज़रिए मैं दरअसल मुतमईन हूँ कि हाँ, ये मेरी किस्मत है। जब आप कहानियाँ लिखते हैं हॉरर और ऐसी, तो उसमें आपके कोई ऐसा वाक़या हुआ है डराने वाला? हमारा घर था ना पुराना हैदराबाद में, हाँ। और वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, हवेली टाइप। तो उसमें बड़ा असर था, बड़ा आसिफ था। तो मेरी जो छोटी बहन है, आपकी खाला जो है, अफशी खाला, तो वो छोटी सी थी, तो उनको कोई ऐसा लगता था कि पकड़ रहा है, तो उनके निशान बन जाते थे हाथ के ऊपर। तो हैदराबाद में पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें ज़्यादातर बिल्डिंगों में क्या था, असर होता है या असरात होते हैं, कुछ होते हैं इस तरह। तो वहीं से फिर ये हमने क्या कहते हैं देखा कि 2-3 दफ़ा वाक़ई भी हुआ इस तरह। मैं फ़िल्म बना रहा था परी, तो हम गए थे ऊपर शुमाली इलाका में शूट करने के लिए, जंगल में। तो वहाँ हमने घर लिया था बीच में जंगलों में। तो वहाँ भी तहखाने में जब शूट कर रहे थे, तो वहाँ भी हमें फ़ील हुआ कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, क्योंकि लाइट पड़ जाती थी, वहाँ शूटिंग करते हुए प्रॉब्लम हो जाते थे हमें। और एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, मेरा असिस्टेंट पीछे था, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, उससे बातें कर रहा था। तो बातें करके मुड़ा तो वो आया, कोई था ही नहीं। तो मैं ऊपर आके उससे पूछा तुम कब आ गए थे? मैं कह रहा मैं तो उसी वक्त आ गया। तो मैं किससे बातें कर रहा था फिर? तो ये भी हुआ है। मैंने भी आपके ड्रामे देखे और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रामा है वो ड्रामा। हाँ, वो ड्रामा सीज़न 1 था, और वो दोबारा सीज़न 2 था। ये हम टीवी पे चले थे, और इसमें बड़ी दोनों ही सीरियल थे हॉरर, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। तो वो बच्चों ने भी पसंद किया था बहुत, और बड़ों ने भी पसंद किया था। और वो हम टीवी पे मेरे ख्याल में पहले ड्रामा था जो हॉरर चले थे, इब्तिदा हुई थी वहाँ पर हॉरर ड्रामा की। तो वो मुझे भी अच्छे लगते हैं वो ड्रामा। आपसे हमने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा को भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप आइए, आप घर पे आइए, और मज़ा आया, अच्छा लगा, मुलाकात हुई हमारी। और मोस्ट वेलकम एनी टाइम, भांजी हो मेरी। तो जब भी कोई ज़रूरत हो, कोई मसला हो, कुछ सीखना हो, कोई किताबें चाहिए हो, कोई नौनियाल है मैं भी दूंगा, तो मैं नौनियाल भी देखता हूँ रखे हुए यहाँ पर। तो वो फिर ज़रूर पढ़ाई ज़रूर करना, ठीक है, किताबें ज़रूर पढ़ना। और मैं अपने देखने वालों को ये चैनल जो देख के सब्सक्राइब करें, और जो बच्चियां हैं जो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा काम कर रही हैं, मेरी भांजियां, इनको सपोर्ट करें, और इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले। आप आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।